हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डस्टमेट पार्ट 2 की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। सियांची और जियान क्लासरूम के बाहर होते हैं। सियांची कहती है कि ऐसे भी लेक्चर टाइम चल रहा है तो तुम्हें पनिशमेंट मिली है वो दूसरे स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा। और इतने में बहुत सारी लड़कियां स्पोर्ट्स खेल के आ रही होती है और वो कहती है ये जियान है ना, ये जियान है ना। और जियान अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। सियांची कहने जाती है, इतने में जियान कहता है एक शब्द मत बोलना और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जियान कैंटीन में होता है, उसके पास छुट्टे रुपए नहीं होते लंच खरीदने के लिए, तो सियांची आके उसके लिए खाना बाय करती है। जियान सियांची को 4 गुना रुपया देता है और कहता है मेरे पास छुट्टे रुपए नहीं है, तुम इससे खाना खरीद लो। तो सियांची कहती इसने पहली बार अपने हाथों से मुझे कुछ दिया है तो इस नोट को मैं संभाल के रखूंगी। जियान टेबल पे खाना खाने के लिए बैठा होता है। सियांची उसके सामने बैठने ही जाने वाली होती है तो यूसिनजी आके सियांची को हटा के खुद बैठ जाता है। जो भी जियान सॉस ले रहा होता है उसे यूसिनजी ले लेता है और पूरी की पूरी बॉटल नूडल्स में ख़त्म कर देता है और उसे ठसन देता है और कहता है मुझे ये सारे सॉस बहुत पसंद है और खाता है। और खाने के बाद में माशाल्लाह उसका टेस्ट इतना ख़राब होता है और उसके इतने भयानक एक्सप्रेशन आते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि वो सॉस के साथ में वो खाना इतना बिगड़ गया। और जियान उसे देख के बहुत ही खुश होता है। सियांची कहती है इतना खतरनाक शानपना, खाना मत खाओ, कितना गंदा टेस्ट होगा, रहने दो। और इतने में प्रिंसिपल आते हैं तो जियान से पूछते हैं खाना कैसा है। तो जियान कहता है पहले मुझे ऐसा लगा कि ये खाना अच्छा नहीं होगा पर यूसिनजी को खाता देख कर मुझे भी खाना खाने का मन हो रहा है। तो प्रिंसिपल कहते हैं यूसिनजी और खाओ और खाओ। और मजबूरी में यूसिनजी को सब कुछ नूडल्स ख़त्म करनी पड़ती है। लैब में सियांची जियान को आता देखकर देखती ही रह जाती है और कहती ये कितना हैंडसम लग रहा है। तो यूसिनजी सियांची के चेहरे के सामने आ जाता है तो सियांची उसके चेहरे को हटा कर कहती है तुम्हारी वजह से मैं इसको देख नहीं पा रही हूँ। यूसिनजी कहता है उसे देख कर क्या तुम अपनी लार टपका रही हो और दिन में सपना देखना बंद करो, उसके पास तुम्हारे जैसी बहुत सारी फैन गर्ल होगी। तो सियांची कहती तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे सिर्फ जियान को देखने दो। लैब में सियांची जियान की पार्टनर होती है। सियांची जियान के सामने ओवर स्मार्ट बनने जाती है और कहती है मुझे सब आता है और वो केमिकल मिक्स करने लगती है। जियान उसे कहता है तुम ज़्यादा केमिकल मिक्स कर रही हो और थोड़ी देर में पूरी लैब में धुआं धुआं हो जाता है। और फाइनली सर दोनों को पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं कि लैब की साफ सफाई करनी पड़ेगी तुम दोनों को। वो दोनों साफ सफाई कर रहे होते हैं तो यूसिनजी आके कहता है सियांची मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर उसका फ्रेंड कहता है बास्केटबॉल की मैच है और तुम्हारे बिना हम जीत नहीं पाएंगे अगर तुम एब्सेंट रहोगे। तो सियांची कहती है तुम जाओ। तो यूसिनजी कहता है अगर तुम्हें जियान बुली करे तो मुझे बताना, मैं इसे बहुत मारूंगा। सियांची कहती है तुम जाओ, वो मुझे बुली नहीं करता है। सियांची को जियान के लिए बुरा लग रहा होता है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और उससे मॉप लेने जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जियान भी उसे देखता रह जाता है थोड़ी देर के लिए। सियांची घर के बाहर कैट को खाना खिला रही होती है और पीछे से जियान भी आ जाता है और वो सियांची के घर के ऊपर वाले हिस्से में रहने आया होता है। जियान ने खाने का ऑर्डर दिया होता है और गलती से सियांची के घर पे चला गया होता है। तो सियांची की मम्मी कहती है ये ऊपर वाले का पार्सल है जो गलती से हमारे घर पे आ गए, तुम जाके उसे दे के आओ। सियांची जियान के घर की बेल बजाती है पर वो दोनों एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं पर देख नहीं पाते। सियांची पार्सल घर के बाहर रख के चली जाती है। सियांची घर पे आती है और सियांची डकैत को मारने वाली न्यूज़ टीवी पे चल रही होती है। तो मम्मी कहती है ये न्यूज़ में चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, मुझे तो सियांची जैसी ही लग रही है। तो पापा कहते हैं नहीं ये सियांची हो ही नहीं सकती, हमारी सियांची ऐसी है ही नहीं और ये बहुत ही छोटी है। मम्मी सियांची से कहती है अगर ऐसी परिस्थिति आए तो तुम तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना क्योंकि ऐसे लोगों के पास हथियार होते हैं।
जियान को जियान की मम्मी का फ़ोन आता है और कहती है कि डायरेक्टर यैन का नेक्स्ट सोमवार को बर्थडे है, तो तुम छुट्टी ले लेना स्कूल से। तो जियान कहता है सोमवार को मेरा लेक्चर है तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तो मम्मी गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी जगह ही बदल देती हूँ। और जियान कहता है आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे पता चलता है कि उसकी मम्मी उसे यूज़ कर रही है सिर्फ रुपये कमाने के लिए। सियांची जियान को देख के उसका पीछा करती है और कहती है उसके पास नहीं जाऊंगी, वो नाराज़ हो जाएगा, और चुपके से उसका पीछा कर रही होती है। जियान को भी पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जियान डर जाता है और वो तुरंत उसके मैनेजर को फ़ोन करके कहता है कोई पर्सन मेरा पीछा कर रहा है। तो मैनेजर कहता है तुम वहाँ पर छुप जाओ, मैं आता हूँ। सियांची भी उसे ढूंढ रही होती है जियान कहाँ गया है, और इतने में जियान उसके पीछे से उसके ऊपर हाथ रखता है। तो सियांची को लगता है कि ये लुटेरा है और सियांची जियान का हाथ पकड़ के उसे पटक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। और इस तरह से पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बाय बाय।